नया सूरज उगने के साथ ही घर में नए मेहमान आने की खबर भी आ गई। नाश्ते की टेबल पर मिसेस माथुर ने जो सीट खाली छोड़ी थी, अब वो पंडित बद्री नाम के एक नए गेस्ट ने अपना ली थी। पंडित बद्री भगवान में अटूट विश्वास रखने वाले एक खानदानी पुजारी सुबह की ट्रेन से सीधे होटल में रहने आ गए थे। 9 बजते ही आशु, राशि, रमा देवी और पंडित जी नाश्ते की टेबल पर बैठ बीती हुई रात के बारे में बातें करने लग गए थे। शुक्र है पंडित जी आप आ गए। मिसेस माथुर तो कैसी अजीब अजीब बातें बड़बड़ाने लग गई थी। मैं तो कह रही थी कि मेरा कमरा ले लो, मुझे भी रहकर देखना है रूम नंबर 3 में, पर नहीं, उन्हें तो होटल छोड़कर ही चैन मिला। और कुछ नहीं, उन्हें बस थोड़ी बहुत थकावट हुई होगी और इतनी सी बात का बतंगड़ बना दिया बेवजह। चलो अब कोई बात नहीं, रात गई बात गई। अब ये बताइए पंडित जी, कैसा लग रहा है ये नया कमरा? जी, कमरा तो बिल्कुल मनमोह लेने वाला है, पर मिसेस माथुर, ये मिसेस माथुर कौन है? मैं तो कभी नहीं मिला उससे। अरे क्या बताएं पंडित जी, आपसे पहले रूम नंबर 3 में रहने एक मास्टर साहिबा आई थी दिल्ली से। पता नहीं एक दिन में ही ऐसा क्या हुआ कि वो कमरे के नाम से ही थर थर कांपने लगी। अजीब अजीब सी बातें करने लगी कि भूत है, भूत है। हाँ, भला इस जमाने में इन बातों को भी कोई मानता है क्या? मुझे तो लगता है कि उनका दिमागी संतुलन ही कुछ, खैर छोड़ो, मुझे क्या। वैसे पंडित जी, मुझे आपसे इस सिलसिले में कुछ बात करनी थी। जी बोलिए रमा देवी। मैं चाह रही थी कि मैं एक रात आपके कमरे में यानी रूम नंबर 3 में अकेले रहकर देखूं। पर क्यों रमा जी? अरे क्या बताऊं राशि बेटा, उस दिन जब मैं मिसेस माथुर को शाम में मिलने गई थी तो वो अजीब अजीब सी बातें कर रही थी, जैसे उनकी रूम की दीवारों पर बने मोर के चित्र बार बार रंग बदल लेते हैं। क्या? सच? अरे सच में, कह रही थी कि कभी कभी तो वो नीले मोर लाल रंग में बदल जाते हैं और कभी पीले में। पर मैंने तो उनकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया। लेकिन एक बार देखने में क्या जाता है, मुझे एक दिन वैसे भी उस बड़े कमरे में रहना है। कितना सुंदर है वो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आज के लिए वो कमरा आपका, आप खुश? धन्यवाद पंडित जी। चलिए मैं जाके अपना सामान रख लूं रूम नंबर 3 में। मैं निकलती हूँ फिर। शुक्रिया नाश्ते के लिए। हैव अ नाइस डे रमा जी। रमा देवी अपना सामान लिए रूम नंबर 3 में रहने आ गई थी। कमरे में घुसते ही पान की तेज महक ने उनका मन मोह लिया और वो इधर उधर ढूंढने लगी कि आखिर ये खुशबू आ कहां से रही है। जो भी कहो, ये कमरा और इसकी महक सच में जबरदस्त है। अब फटाफट से रात का बिस्तर बिछा लूं, फिर आराम से बालकनी में बैठकर चाय पीऊंगी। और ये मोर, ये तो नीले ही हैं। मिसेस माथुर भी ना कुछ भी बोल रही थी। अच्छा हुआ चली गई, अब मैं इस कमरे में आराम से रहूंगी। जो भी कहो, ये आशु बेटा चाय बहुत अच्छी बनाता है, लेकिन ये रात को मच्छर बहुत हो जाते हैं। मैं तो चली सोने। उफ, आज तो चैन की नींद है। ये क्या? ये अभी तो दीवार पर बना मोर का रंग नीला था, फिर ये लाल कैसे हुआ? मैंने ठीक से ही देखा था। ये मुझे क्या हो गया है? मैंने भी कोई गलती की होगी। मिसेस माथुर की बातों में आके मेरा दिमाग भी खराब हो गया। शुरू से ही लाल रंग होगा, मैं भी ना। रमा जी, खाना तैयार है, आ जाइए। हाँ अभी आई। आओ रमा जी, आपकी प्लेट भी लगा दी है। नहीं राशि बेटा, आज मुझे ना ज्यादा भूख नहीं है। बस एक गिलास दूध गर्म करके दे दो, मैं अपने कमरे में ले जाऊंगी। पक्का? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल मस्त हूँ। बस थोड़ा सा सर भारी लग रहा था, तो सोचा सोने से पहले एक गिलास गर्म दूध पी लूं। ठीक है, मैं अभी लाई। और रमा जी, सब ठीक? अकेले कमरे में डर तो नहीं लगा ना?
आप भी क्या मजाक करते हैं पंडित जी। मैं किसी भूत प्रेत से नहीं घबराती, सब कुछ नॉर्मल ही तो है उस कमरे में। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये लीजिए रमा जी, दूध। हाँ हाँ दे दो, ये बिल्कुल सही गर्म किया है तुमने, थैंक यू जी। अब मैं तो चली सोने, गुड नाइट जी। हाँ, ये मोर वापस नीले कैसे हो गए? मुझे पक्का याद है, मैंने जाते हुए इनको लाल रंग में देखा था। ये मेरी आंखों का भ्रम है या फिर सच्चाई? मैं सब छोड़ो, बस आज की ही रात काटनी है ना इस कमरे में, जैसे तैसे काट लेती हूँ। कल तो बद्री जी वापस आ जाएंगे यहाँ। भगवान का नाम लेती हूँ और सो जाती हूँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसिति लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंडल। ये क्या है? कौन है? मैं सपना तो नहीं देख रही थी। शुक्र है भगवान का, ऐसा डरावना सपना किसी को भी ना आए। ये मेरे गले के आसपास क्या लिपटा हुआ है? स्कार्फ। ये स्कार्फ तो मेरा नहीं है। ये मेरे कमरे में कैसे आया? और सबसे बड़ी बात, मेरे गले पर किसने बांधा? गेट तो चेक करती हूँ, गेट तो लॉक्ड है। क्या गड़बड़ चल रही है ये? मैं सोने जा रही हूँ। हटाओ स्कार्फ को बेड से, पता नहीं किस मनुष्य का है। ये क्या हो रहा है? मेरी गर्दन पे स्कार्फ दोबारा कैसे? कौन बांधेगा इसे मेरे गले पर? ये कोई मजाक तो नहीं कर रहा मेरे साथ? सुनो, कोई है मेरे अलावा इस कमरे में। ये इस तूफानी बारिश में खिड़की को भी चैन नहीं है। मैं इस कार को खिड़की से बाहर फेंककर खिड़की ही बंद कर देती हूँ। फिर तो दोबारा कैसे ही आएगा मेरे गले पे? गया वो स्कार्फ खिड़की से बाहर। अब कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या ये मेरे पेट पर कैसे? ये स्कार्फ तो मैंने अभी बाहर फेंका था, फिर मेरे पेट पर कैसे? कौन कर रहा है ये? कौन है? क्यों कर रहे हो तुम ऐसे? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? मुझे तो बस एक रात काटनी है यहाँ पर, और अब मैं वापस जाकर किसी को मदद के लिए भी नहीं बुला सकती। सब मुझे भी डरपोक समझेंगे और कोई मेरी बात पर विश्वास भी नहीं करेगा। नहीं, ये मेरा वहम नहीं है। ये स्कार्फ सच में मेरे गले पर था। मुझे क्या हो रहा है? ये पंडित बद्री के आने से पूरे घर में आरती और घंटियों की आवाज गूंज उठी थी। सभी लोग पूजा के वक्त हॉल में इकट्ठा हुए बातें कर ही रहे थे कि तभी डरी और सहमी हुई रमा देवी अपना बैग हाथ में लिए सीढ़ियों से नीचे दौड़ी चली आई। बिखरे बाल और लाल आंखें देख राशि और पंडित जी पहचान गए थे कि उस कमरे में रात को कुछ बहुत ही बुरा हुआ है उनके साथ। रमा देवी जी, आप ठीक तो है ना? कुछ हुआ तो नहीं ना आपको? हाँ, नहीं, बस रात को ठीक तरह नींद नहीं आ पाई। अरे फिर इतनी बौराई हुई क्यों दिख रही है आप? सब ठीक? कहा ना मैंने आपसे कि कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ मुझे। रूम नंबर 3 के बिस्तर पर ठीक से नींद नहीं आई, क्योंकि मुझे अपने पुराने कमरे की आदत जो लगी है, और वैसे भी मैं वापस अपने पुराने कमरे में शिफ्ट होना चाहती हूँ। हाँ रमा जी,
की बात नहीं है, आप बस अपना ख्याल रखिए। ये लीजिए पूजा का प्रसाद। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। चलिए अब गुस्सा थोक दीजिए, पर देखिए अब आप नीचे आई गई हैं तो नाश्ता करके ऊपर जाइए। कहा ना मैंने कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, धन्यवाद। अरे सुनो राशि बेटा। जी जी पंडित जी। अरे तुम्हें रमा जी का बर्ताव कुछ अलग सा महसूस नहीं हुआ? जी आप सही कह रहे हैं, कुछ तो गलत हुआ है कल रात उनके साथ, जो वो हमें बता नहीं रही हैं। पर ऐसा क्या हो सकता है? हमको तो इस बात का डर है कि कोई चिंता की बात ना हो। पंडित जी एक बात बोलूं, जब भी कोई रूम नंबर 3 में रात गुजार कर आता है, उसकी हालत ऐसी ही हो जाती है। वही गुस्सा, वही बिखरे बाल। आखिर ऐसा है क्या उस कमरे में? क्या? तो हमको पहले से सब क्यों नहीं बताया? कुछ हुआ था क्या उस कमरे में? जी वो कुछ समय पहले की बात है, जब मेरी माँ की सगी बहन माया मौसी रात को हार्ट अटैक आने से उसी कमरे में चल बसी। किसी को सुबह तक उनकी मौत का पता भी नहीं चल पाया। बेचारी ने मदद की आवाज लगाई होगी, पर क्या करें, आशु और मेरा कमरा रूम नंबर 3 से इतना दूर है कि हमारे कान पर तो जू तक नहीं रहेंगी। ओहो, ये क्या कर दिया तुमने? ये तो अनर्थ हो गया। अरे तुमको पता है ना कि मरे हुए लोगों की चीजों को इतनी जल्दी जुदा नहीं करते उनसे। अब क्या होगा पंडित जी, मुझे डर। अरे नहीं, डरने की कोई बात नहीं बेटा। आज हम जाएंगे उस कमरे में रात बिताने, ठीक है? उस कमरों को मंत्रों से और पूजा से बिल्कुल शुद्ध करने की जरूरत है, और ये काम हम ही कर सकते हैं। पर पंडित जी। अरे बेटा डरो नहीं, बस आज रात की पूजा की सामग्री तैयार करो। आज तो हम कुछ भी करके उस कमरे को शुद्ध करके लौटेंगे। ये आज की रात ना, ये रात बहुत मुश्किल से कटने वाली है। अरे राशि बेटा जरा इधर आओ, ये पूजा की सामग्री सजाने में मदद करो हमारी थोड़ी। जी आई। तो सब तैयार है। हमको लगता है कि अब हमें पूजा की शुरुआत कर देनी चाहिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम, ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम, मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनुहरि। ये मुझे क्या हो रहा है? राशि क्या हो रहा है तुम्हें? ठीक तो हो तुम? राशि तो गई। मैं माया हूँ, माया। आप ये कैसे संभव है? मुमकिन? ये कमरा मेरा है और ये घर भी मेरा। सुन पंडित, उस राशि और आशु को ले और निकल जा मेरे घर से, वरना। कैसी बातें कर रही हैं आप मर चुकी हैं और ये सब आपकी बहन के बच्चे हैं। इनका पूरा हक बनता है इस घर पे। हक? कैसा हक? मेरे कातिल को कोई हक नहीं बनता मेरे किसी सामान पर। कातिल? क्या? बुलाओ उस आशु को। आशु ने क्या किया? क्या किया? मेरी मौत का इकलौता जिम्मेदार है वो। अरे आशु, कहाँ तू? इधर आओ। जी पंडित जी। राशि तुम्हारे बाल क्यों बिखरे हैं? तुम ऐसे कैसे? खून, यही है मेरी मौत का जिम्मेदार। खूनी? राशि कौन सा खून? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? राशि नहीं, तुम्हारी माया मौसी हूं मैं। क्या? माया मौसी? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कैसे? अरे बच्चे, इतना क्यों डर रहे हो? तब तो तुम्हें डर नहीं लगा जब तुमने मेरे खाने में जहर मिला के ऐसा दिखाया कि मुझे हार्ट अटैक आया है। और जब मैं रात को मदद के लिए चिल्लाती रही तो तुम गेट के बाहर खड़े मुझे मरता देखते रहे। मैं रोती रही, तुम्हें बुलाती रही। तुमने राशि को भी नींद की गोली देके सुला दिया ताकि वो तुम्हारे इस
षड्यंत्र में रुकावट न बन सके। इस होटल को हथियाने के लिए आखिर क्या कुछ नहीं किया तुमने? अब तुम मरोगे मेरे हाथों। मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दो मुझे मौसी। मत मारिए, छोड़ दीजिए मुझे। माई जी, बस कीजिए माई जी, बस 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 कीजिए आप। हमने पुलिस को कॉल कर दिया था। इस खूनी को जेल में हम डलवाएंगे हम। और कृपा करके आप इस बच्ची का शरीर छोड़ दीजिए। अरे राशि बिटिया ने तो कुछ नहीं बिगाड़ा ना आपका, तो भगवान के लिए छोड़ दीजिए इसको। नहीं, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छ स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छ स्वाहा। छोड़ दो इसे, छोड़ दो इसे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छ स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छ स्वाहा। छोड़ दो इसे, छोड़ दो। ओम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा। क्या हुआ मेरे साथ? आशु, तुम जमीन पर क्यों गिरे हुए हो? खून? किसने मारा तुम्हें? छोड़ो से बेटा, छोड़ो। तुम आके इधर बैठो आराम से, शांति से बैठो। पर इसे किसने मारा? और ये पुलिस की गाड़ी की आवाज, पुलिस को किसने बुलाया? मुझे माफ कर दो रांची दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इस तरह रूम नंबर 3 का खौफ खत्म होने के साथ होटल से माया की आत्मा भी चली गई हमेशा के लिए। मगर रूम नंबर 3 का ये खौफ जाते जाते हमारे लिए एक सबक भी छोड़ गया कि रूहें हमारी जिंदगी में, हमारी दुनिया में बिना वजह नहीं आती। उन्हें हम बुलाते हैं, हमारी बदनीयती बुलाती है।